भाजपा संगठन महापर्व का हुआ आगाज। सीएम धामी ने प्रथम सदस्य के रूप में ग्रहण की सदस्यता। भाजपा के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सीएम धामी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचारक करेंगे सीएम धामी। बड़े फैसलों को लेकर देश भर में खासी चर्चा। सितारगंज में एसएलओ के खाते से निकाले 13.51 करोड़ रुपए। फर्जी चेकों के जरिए खातों से उड़ाए करोड़ों रुपए। कारबेट सफारी मामले में पूर्व मंत्री हरीश सिंह रावत से 12 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। 2023 में सीबीआई ने दर्ज किया था मुकदमा। हरिद्वार के श्री बालाजी ज्वेलर्स में हुई 5 करोड़ की डकैती कांड की एसटीएफ ने संभाली कमान। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई। केदारनाथ पैदल मार्ग और गौरीकुंड हाईवे पर भारी बारिश से भूस्खलन के कारण फंसे 400 यात्री सकुशल रेस्क्यू कर पहुंचाया गया सोनप्रयाग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और सीधे आपको ले चलते हैं महाराज, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की बेटियां राज्य और देश का गौरव निरंतर बढ़ाती रहेगी। महिलाओं को देखने की दृष्टि, समझने की दृष्टि कहीं कहीं थोड़ा कम दिखाई देता है। उसको सुधारने का, उसको समझने का, संशोधन करने का हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है, रेस्पॉन्सिबल है। उनके चिंताधारा को बदलने का दायित्व है। मुझे लगता है आगे चलकर जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, महिलाएं जो कुछ झेल रहे हैं, आगे चलकर शायद ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं अभी हम आजादी के 75 साल या अमृत काल मना रहे हैं और कुछ साल के बाद हम सेंटेनरी मनाएंगे। मुझे लगता है सेंटेनरी तो, क्योंकि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहला जाता है। हम सब जानते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने के नाते देश विदेश में लोग भारत को नमन करते हैं, भारत को फॉलो करते हैं। लेकिन हम भी ऐसे लगे कोई छोटे बच्चे जो माँ की गदी में बैठी थी है या माँ की अंगुली पकड़कर चलती है, उनको लगता है किसी का खराब दृष्टि मेरे ऊपर नहीं रहेगा। कोई भी साहस नहीं करेगा कि माँ के होते हुए मुझे कोई ये वाला दृष्टि से देखे। ये सोच सबको होना चाहिए। 100 साल सेंटेनरी शायद हम लोगों को वही आजादी दिलाएगा, वही सोच दिलाएगा। इसी के हिसाब से हम सबको काम करना होगा, हम सबको दायित्व लेना होगा। देवी और स्वजनों, महाराष्ट्र पूरे देश के सम्मुख सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कृष्टों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्टेट जीडीपी की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है। इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। इसके लिए विधानमंडल के सभी सदस्यों, राज्य सरकार की पूरी टीम और राज्यों के सभी निवासी बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि महाराष्ट्र की विकास यात्रा अनवरत तेज गति के साथ आगे बढ़ती रहेगी। मैं राज्य के सभी निवासियों की स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ और सबको गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को अग्रिम बधाई देती हूँ। अंत में विख्यात कवि राजा बढ़े द्वारा रचित और महाराष्ट्र द्वारा राज्य गीत के रूप में अपनाया गए काव्य की पहली पंक्ति मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
और अब खबरों में बढ़ते हैं। लक्सर से खबर, हरिद्वार देहात क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे। लक्सर से खबर, हरिद्वार देहात क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे। उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश से तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में। दरअसल प्रदेश भर में आए दिन लूट, डकैती, रेप, गैंगरेप और मारपीट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। त्रिवेंद्र का कहना है कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि जिन कामों में पुलिसिंग होनी चाहिए, पुलिस उसके इतर कामों में लगी हुई है। हरिद्वार में दिन दहाड़े डकैती चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की शांतिवादियों में अपराध का जहर घुलता जा रहा है। आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या शांतिवादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए के डकैती मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेच कसे हैं। उन्होंने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है, वहां पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जघन्य तरीके से हत्या हो रही है। आए दिन लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और पुलिस का जो इस्तकबाल होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ पुलिस प्रशासन की साठगांठ नजर आ रही है। आप देखिए, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक वीआईपी के नाम का पता नहीं लगा और मंत्री ने बेशर्मी से सदन में बयान दिया कि कमरा ही वीआईपी है। पुलिस के अधिकारी भी यही बयान देते नजर आए, तो अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती हुई, आज तक डकैती का माल बरामद नहीं हुआ। और फिर से हरिद्वार में आपने देखे कि 5 करोड़ की डकैती ज्वेलरी शोरूम में हो गई। अपराधियों के हौसले बुलंद है। बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या दिन दहाड़े हुई और सैकड़ों किलोमीटर तक आधुनिक हथियार लेकर के अपराधी के। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी, वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
वहीं बदहाल कानून व्यवस्था पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी इस संबंध में शीघ्र ही एक बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके तहत 5 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकांश मामलों में भाजपा के नेता ही अपराध में लिप्त हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सल्ट भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो हाथों की उंगलियां भी खत्म हो गई, इतने एक में अगर दर्जन भर से ज्यादा दुष्कर्म और उन दुष्कर्मों में भी 90% से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, तो आप सोच सकते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है और खास करके उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। हम आज इस मुहाने पर पहुंचे कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसलिए कांड को खाद और पानी दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे रहा है। जब आप बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को संरक्षण देंगे तो आप जो है पूरे पुलिस प्रशासन को और पूरे अपने कार्यकर्ता कैडर को एक संदेश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की संरक्षक है और जहां अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़े बड़े अपराध आप देखिए, मंत्री ने सरेआम सड़क पर पीटा एक कार्यकर्ता को, कुछ नहीं हुआ। एक विधायक ने सरेआम बुलडोजर चला दिया, कोई कुछ बाल बांका उसका नहीं होता। और आधा दोष इसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का भी है कि गोदी मीडिया जैसे ही दुष्कर्म होता है या कोई अपराध होता है उसमें धर्म खोजने लगता है। देखिए, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हैं कि जितना समय हमने पिछले कार्यकाल में भी और अब भी जितना कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। और ये इस बात की गारंटी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन बहुत बेहतरी से काम कर रहा है। और जितनी भी वारदातें हो रही हैं, देखिए हमारी सरकार का साफ निर्देश है कि जो दोषी हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये साफ हिदायत माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई है। और जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति ना करे, क्योंकि इस तरीके के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर राजनीति करना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। कानून व्यवस्था को और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। भाजपा के शासन काल में यदि यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं तो दिन दहाड़े जो है चोरी हो जाती है, दिन दहाड़े डकैती पड़ जाती है देहरादून में। हाल का मामला आप हरिद्वार का देखिए, 20 शहर के बीच में जो है ज्वेलर्स की दुकान लूट जाती है, पुलिस बगल में है, अपराधी भाग जाते हैं, बाद में लकीर पीटते हुए दिखते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये कैसा राज्य भाजपा चला रही है। अंकिता मरती है तो भाजपा का हाथ आता है। ऋषिकेश के अंदर योगेंद्र डिमरी पिटते हैं तो उसको जो है गैंगस्टर जिस पर लगी होती है वो व्यक्ति अपराधी उसको मारता है। पुलिस उन्हीं पिटने वालों के ऊपर मुकदमा लगा देती है ये कहकर कि उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने हमारी महिलाओं को छेड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, एक सामाजिक पत्रकार जो समाज के बीच में माफियाओं की गुंडागर्दी को खुलासा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या किसी की महिला को छेड़ सकता है? मेरा कहने का मतलब है उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी गलत प्रैक्टिस चल गई है कि सरकार के इशारे में पुलिस का सहारा लेकर अपराधियों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासी जो उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, मैं बात योगेश डिमरी की कर रहा हूं, उसके ऊपर मुकदमा लगना 4 आदमियों के साथ में, यह बताता है कि पहाड़ियों को पुलिस के दम पर डराया धमकाया और मुकदमों से डराया जा रहा है। यही परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन पर कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखानी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। देखना होगा राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की के माधोपुर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई युवक की मौत के बाद मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसएसपी ऑफिस का घेराव के बाद आज हरिद्वार में भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे नेताओं ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि कांग्रेस गौ तस्करों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। वजह है एक जाति विशेष की वोट लेने के लिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ पूरा मुस्लिम समाज इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर हरिद्वार के अंदर एक साल के अंदर सैकड़ों गोकशी की सूचना मिलती है प्रशासन को, उसमें 50% सूचना गोकशी कर रहे हैं तो उससे हमारे मुसलमान नौजवान साथी देते हैं। तो उस समाज के अंदर कुछ सिरपरे लोग हैं और जिसका संरक्षण कांग्रेस का उनको समर्थन है। गाय हमारी माता है और हमारे वेद में कहा है गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। और वेद में तो यहाँ तक भी कहा है गो हत्या करने वाले को किस प्रकार से उसको मारना चाहिए। खबर सितारगंज से, जहां मासूम बच्ची से उसके ही स्कूल के 3 नाबालिग द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया। खास समुदाय के नाबालिग आरोपियों की उम्र 9, 11 और 14 वर्ष है। बवाल की आशंका को देखते हुए अफसरों ने एहतियातन भारी फोर्स तैनात कर दी। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया। सोमवार को एक गांव की महिला ने पुलिस से 4 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में साथियों द्वारा दुराचार करने की शिकायत की थी। घटना के दिन वह सुबह करीब 8 बजे स्कूल जाने के 2-3 घंटे बाद वहां से रोती हुई घर पहुंची थी। रोने के वजह पूछने पर 3 बच्चों द्वारा निजी अंगों से छेड़खानी की जानकारी दी थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया। इस खुलासे से विद्यालय प्रबंध पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ TC ने बताया कि पीड़िता को काउंसलिंग के लिए भेजा जा रहा है। साथियों, सितारगंज थाने में कल शाम को एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। तो सितारगंज कोतवाली का प्रभारी को एक सूचना आई कि एक सरकड़ा चौकी क्षेत्र में एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इट्स नॉट ए वेरी बिग स्कूल। उस स्कूल में जो पढ़ने वाली एक छात्रा है, 4 साल की उम्र का है। उस स्कूल में प्री स्कूल का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी वो 4 साल की बच्ची जो है सारे प्री स्कूल को मिक्स करते हुए एक जगह वो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, गाना गाना वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 4 इयर्स की लड़की वहाँ पे जाती थी। तो उस 4 इयर्स की लड़की के साथ उसी स्कूल में एक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं। एक 6 साल का, एक 8 साल का, 10 साल का और एक 11 साल का बच्चा है। खबर लक्सर से है, जहां तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में अपर जिलाधिकारी ने मुख्य रूप से शिरकत की। तहसील दिवस में कुल 56 शिकायतें आई। इनमें से अधिकांश प्रति शिकायतें राजस्व, बिजली व चकबंदी विभाग से संबंधित थी। शिकायतें आई हैं 65 और मैक्सिमम शिकायतें राजस्व विभाग की है, पैमाई से संबंधित है और सरकारी भूमि पे कब्जे से संबंधित है। इसके अलावा जो विकास कार्यों की जो जांच वगैरह है ब्लॉक से संबंधित उनकी शिकायतें हैं, बिजली विभाग की शिकायतें हैं, PWD की शिकायतें हैं, तमाम जो हमारे अन्य विभाग जैसे जल निगम है, जल संस्थान है, उनकी शिकायतें हैं। तो मिक्स शिकायतें मैक्सिमम हमारे राजस्व विभाग की है जो पैमाई से संबंधित है। देखिए, आज भी जब हमारा तहसील दिवस शुरू हो रहा था तो सभी विभागों को यही बताया गया था कि जो ये शिकायतें आ रही है ये हमारे पोर्टल पे भी अपलोड होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी समीक्षा करते हैं। तो उनको स्पष्ट बता दिया गया है और इसका हम फॉलोअप भी करते हैं। यहाँ से भी पूछा जाता है कि आपने कितना निस्तारित किया है और वो अपलोड भी होता है। अब इसमें जब से ये हमारा ऑनलाइन अपलोड होना शुरू हुआ है तब से जिम्मेदारी और अधिक फिक्स हो गई है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले में SLO के खाते से लगभग 13 करोड़ 51 लाख रुपए की धनराशि को फर्जी चेक पर फर्जी सिग्नेचर के माध्यम से निकालने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन सहित पुलिस के अधिकारी और बैंक पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।
खाते में पैसे हैं उसमें कुछ अंतर आ रहा था। इसका जब गहनता से परीक्षण किया गया तो पता लगा कि कुछ अमाउंट जो लगभग 12-13 करोड़ की है वो लेस दिखाई जा रही थी। तो तत्काल सभी अधिकारी जो इसमें एनएच के पीडी भी थे उनको भी, लीड बैंक मैनेजर सभी को बताया गया। इसके साथ वरिष्ठ अधिकारी को सूचित की गई। मेरे द्वारा स्वयं बैंक में आके जब निरीक्षण किया गया तो पता लगा कुछ चेकों के माध्यम से वो धनराशि आहरित की गई है, जबकि वो मूल चेक जो बैंक के द्वारा जारी किए गए तो ऑफिस में रखे हुए हैं, उन चेकों में कोई भी धनराशि भरी नहीं गई थी, जिससे ये प्रतीत हुआ कि प्रथम दृष्टया कोई फर्जी चेक के माध्यम से जो चेक मूल में कार्यालय में है उसी के डमी चेक के माध्यम से कोई भुगतान किया गया। जब इसका गहनता से परीक्षण किया तो न केवल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर उधम सिंह नगर बल्कि शामली बागपत जनपद जो उत्तर प्रदेश का पड़ता है वहां के लैंड एक्विजिशन के ऑफिसर के नाम से भी 4 करोड़ की धनराशि भुगतान के चेक आहरित किए गए थे। आज एसडीएम किच्चवा द्वारा हमें जानकारी दी गई थी, ये सूचना दी गई थी कि एनएच के लैंड एक्विजिशन के जो खाते हैं, जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के नाम पे और एनएच पीडी के नाम से जो कंबाइंड अकाउंट होता है जिसमें एनएच की गवर्नमेंट का जो मनी है वो सुरक्षित रखा जाता है, तो इन खातों से जो है फर्जी चेक लगाकर कुछ अमाउंट विड्रॉ करने का और एक लगभग 13 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट इसमें विड्रॉ करने की हमें सूचना दी गई थी। तो इसमें क्विकली एक्शन लेते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और ट्रांजिट कैंप थाने की टीम इसमें पूरी वहाँ पे मौके पर पहुँच के विस्तृत पूछताछ अभी भी चल रही है। तो इनिशियल जांच में हम लोगों ने अभी हमारा मेन फोकस यही रहा है कि जो भी अमाउंट फ्रॉडुलेंटली विड्रॉ हुआ है, खातों से निकाला गया है, वो वापस करने की प्रक्रिया हम अभी उसमें लगे हुए हैं।